देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया गया है हम लोगों के सामने ये रहा है। कंसीडर ए वन डायमेंशनल बाउंड पार्टिकल। अच्छा, एक बाउंड पार्टिकल को वन डायमेंशनल बाउंड पार्टिकल को अच्छा कंसीडर करते हैं। इधर सॉल्व करना बोले सो दैट। अच्छा, इसे सॉल्व करना है हम लोगों को, मतलब प्रूव करना है। ठीक है, वही बात ना। इधर क्या लिखा गया है, हम लोगों के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दे चुका है। साई नीड नॉट बी स्टेशनरी स्टेट। अच्छा, साई को स्टेशनरी स्टेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इधर ऑप्शन बी क्या है कि शो दैट इफ द पार्टिकल इज इन ए स्टेशनरी स्टेट एट ए गिवन टाइम देन इट विल ऑलवेज रिमेन इन ए स्टेशनरी स्टेट। अच्छा, इसे भी आप लोगों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट जो क्वेश्चन है, इफ एट टी इक्वल्स टू जीरो द वेव फंक्शन इज कांस्टेंट इन द रीजन -a to +a एंड जीरो एल्सवेयर। अच्छा, -a से +a तक वो कांस्टेंट है और जीरो है और बाकी सब जगह। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये एक्सप्रेस द कंप्लीट वेव फंक्शन, कंप्लीट वेव फंक्शन एट ए सब्सिक्वेंट टाइम इन टर्म्स ऑफ द आइगन स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। अच्छा, आइगन स्टेट्स का टर्म्स में इसे सॉल्व करना है हम लोगों को और कंप्लीट वेव फंक्शन को डिराइव करना है। चलिए चलिए, ये जो तीन क्वेश्चन है ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है उसे कंसीडर में लेते हैं। ठीक है, देखिए इधर इसे आपको प्रूव करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, -h² 2m ग्रेड स्क्वायर साई प्लस v साई आई h कट डेल साई बाई डेल टी, यही होता है। सही है, तो इधर देखिए आप लोगों को ये जो साई है ना, जो मैंने साई पकड़ा हुआ है इधर, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ये जो साई लिखा है ये साई एक्स टी है। ठीक है, इसे आप भूलना मत। चलिए अभी इसे एक नंबर का इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो साई है ना, साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका श्रोडिंगर इक्वेशन का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इसको लेते हैं। ठीक है, कैसे, एच कट स्क्वायर तो जैसे कि तैसे रहेगा, ग्रेड स्क्वायर साई जो होगा साई स्टार हो जाएगा। ठीक है, प्लस भी साई स्टार, और आई आई है इधर आयोटा माइनस आयोटा एच कट डेल साई डेल टी, इधर साई स्टार होगा। इसे नंबर इक्वेशन 2 देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अभी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, देखिए एक काम करते हैं कि एक नंबर से साई स्टार को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं 2 नंबर से साई को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसे करने के बाद क्या मिलेगा देखते हैं, चलिए करके देखते हैं ना। -h² 2m, साई स्टार को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो वही होगा पहला टर्म साई स्टार ए भी हो। ठीक है, पोटेंशियल भी साई। अच्छा, अब क्या करेंगे, सेकेंड वाला इक्वेशन जो है उसे लिखते हैं। ठीक है, माइनस को प्लस हो जाएगा, h² 2m होगा, साई रहेगा इधर ग्रेड स्क्वायर साई स्टार। अब क्या करेंगे, इसे माइनस लिखेंगे, साई भी भी पोटेंशियल। अच्छा ठीक है, साई स्टार। अब क्या लिखना पड़ेगा, आई एच कट साई स्टार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ना, तो इसे भी भूलना मत, साई स्टार मल्टीप्लाई कर रहे हैं
डेल साई बाई डेल टी, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, आई एच कट रहेगा, और साई तो पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, ठीक है, साई साई स्टार डी टी। अब सही है। चलिए देखिए एक चीज़ कि इधर एटम और एटम दोनों सेम है और कट हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, देखिए क्या करना पड़ेगा, एच कट स्क्वायर बाई 2m को कॉमन नहीं दीजिए, कॉमन ले जी, तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा हम लोगों को, साई स्टार रेड साई, ठीक है। और इसे इधर आई एच आयोटा एच कट को कॉमन ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा, जैसे कि देख पा रहे हो आप लोग, यही मिलेगा, है ना। अब करना क्या पड़ेगा हम लोगों को, देखिए अभी हम लोगों को करना है, देखिए आयोटा एच कट इधर ही, इसे हम लोग लेफ्ट में लिख ले रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, आयोटा एच कट को इधर से, ठीक है, लिख लेते हैं ना, फिर इधर आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं ना। अच्छा, इधर के आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं कैसे, माइनस को लेना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा इधर एक चीज़ करते हैं, माइनस ले लेते हैं और इसे हम लोग क्या करते हैं कि चेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है, इसे हम चेंज करके लिख लेते हैं, तो फिर सही होगा ना, बढ़िया होगा। तो माइनस कॉमन ले लिया है, तो इधर क्या होगा, जो साई स्टार पहले रहेगा, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार रहेगा, यही होगा। चलिए अब क्या करना पड़ेगा, इसे लिख लेते हैं, साई स्टार ग्रेड साई माइनस साई ग्रेड साई स्टार, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी इसे हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, ये जो टर्म है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या बताइए, मल्टीप्लिकेशन रूल की तरह लिख सकते हैं ना, डेरिवेटिव। चलिए अब देखिए, आई एच कट बाई 2m होगा, इधर से आयोटा एच कट और इधर से आयोटा एच कट कट हो रहा है, और इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है हम लोगों के पास, क्वेश्चन में दिया गया है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसे हम लोग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और देखिए ये टर्म आया है और dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए कैसे, देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एक्स टी साई स्टार एक्स टी डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे माइनस से प्लस ग्रेड स्क्वायर साई, अच्छा इसे ग्रेड स्क्वायर नहीं होगा, अच्छा हम लोग ग्रेड स्क्वायर भूल चुके हैं क्या, देखिए हाँ ग्रेड स्क्वायर भूल चुके हैं इधर, तो ग्रेड स्क्वायर होने वाला था, सही है। चलिए अभी क्या करेंगे कि साई स्टार ग्रेड स्क्वायर साई माइनस साई ग्रेड स्क्वायर साई स्टार, और dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसे तो हम, और एक चीज़ हम लोगों को पहले बोला है, consider a particle in bound state। अच्छा बाउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, इसे समझना है हम लोगों को, एक्स इक्वल्स टू, जब प्लस माइनस इन्फिनिटी लाएंगे ना, तो ये होगा जीरो,
क्योंकि बाउंड स्टेट में क्या होता है, एक रेंज होता है, जिस रेंज के अंदर पार्टिकल रहता है, ठीक है। पार्टिकल उससे बाहर जाएगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेव फंक्शन उधर जीरो होगा। पार्टिकल नहीं रहेगा तो वेव फंक्शन कैसे रहेगा, जिधर पार्टिकल रहेगा उधर ही तो वेव फंक्शन रहता है, सही ना। चलिए अब देखिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा, ए जीरो होगा तो साई स्टार भी जीरो होगा, सही ना। साई स्टार भी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी में जीरो होगा। तो लगभग क्या रहेगा इधर, इधर सिर्फ एक ही चीज़ रहेगा, वो होगा जीरो। हम लोगों का प्रूफ हो गया है। प्रूफ, सही ना। चलिए पहला जो क्वेश्चन था वो हो चुका है हम लोगों का। अभी देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। सो दैट इफ द पार्टिकल इज इन ए स्टेशनरी स्टेट एट ए गिवन टाइम। अच्छा, स्टेशनरी स्टेट में रहेगा एक पार्टिकल जो गिवन टाइम में, देन इट विल ऑलवेज रिमेन इन ए स्टेशनरी स्टेट। अच्छा, क्या करना पड़ेगा देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए पार्टिकल को कंसीडर करेंगे। आ पार्टिकल is in a stationary state। अच्छा, एक पार्टिकल स्टेशनरी स्टेट में रह रहा है तो विथ ई आइगन वैल्यूज। अच्छा, पार्टिकल स्टेशनरी स्टेट में रह रहा है तो स्टेशनरी स्टेट में क्या होगा, जो हैमिल्टोनियन होगा ना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर उस साई के ऊपर ऑपरेट करेगा। तो एक गिवन टाइम में, ठीक है, एट टाइम टी इक्वल्स टू टी जीरो। अच्छा ठीक है, एक्स टी जीरो इक्वल्स टू ई साई एक्स टी जीरो, ठीक है। टाइम टी जीरो बोला है, क्या है इधर, पहले से बोला है गिवन टाइम है, ये हम लोग समझ लेते हैं, ये गिवन टाइम है हम लोगों के पास, ठीक है। फिर क्या करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि एट एनी टाइम, और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, ठीक है, हैमिल्टोनियन जो होता है ना, वो क्या होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली, ठीक है। मतलब जो हैमिल्टनियन होता है वो साई के ऊपर, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता है। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे, एट टाइम, एट एनी टाइम टी, ठीक है। इसमें क्या होगा, एच डैश साई एक्स टी, और इधर जो आइगन फंक्शन आएगा वो ई डैश लिख लेते हैं, एक्स टी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अभी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, अभी जैसे हम लोगों को पता है स्टेशनरी स्टेट में वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन होता है ना स्टेशनरी स्टेट में यही, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताइए, e टू द पावर आई ई डैश टी बाई एच कट, ऐसे लिख सकते हैं, सही ना। अभी हम क्या करेंगे, जो ए जो इक्वेशन है ना 2 नंबर, इसे हम लोग 1 नंबर पकड़ते हैं, इसे 2 नंबर पकड़ते हैं, ठीक है। 1 नंबर इक्वेशन है, ये 2 नंबर इक्वेशन है, देख लीजिए। तो अब क्या करेंगे कि 2 नंबर इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं, इसी से ही लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, जब
एच डैश अच्छा, इधर से नहीं लिखता है। अब लिखता है ए, इस इक्वेशन से ही लिखता है, ठीक है। एच हैमिल्टनियन ऑपरेटर जब साई एक्स टी से ऑपरेट करेगा तब क्या मिलेगा हम लोगों को, ऐसा ही कुछ मिलेगा, सही ना। देखिए इधर से एक चीज़ देखिए, जो क्या मिलेगा आप लोगों को, ए होगा, इसके ऊपर ऑपरेट करेगा ना, तो साई एक्स कमा टी जीरो मिलेगा, ठीक है। यही तो मिलेगा, देखिए एक नंबर इक्वेशन से आ रहा है ना ये। एक नंबर इक्वेशन से देखिए, इसे ही लिख लिया हम लोगों ने, माइनस आई ई डैश टी बाई एच कट। अब क्या होगा, एक चीज़ बताइए, ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म क्या होता है बताइए। ये पूरा टर्म देखिए ना, इधर देख लीजिए, तो ये हो रहा है ना ई साई एक्स कमा टी। इधर से हम लोगों को क्या पता चला है, इधर से हम लोगों को पता चला है जो आइगन वैल्यू रहेगा वो हर वक्त सेम रहेगा। आइगन वैल्यू सेम है मतलब क्या होता है, सेम स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट में रहता है ना। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हम लोगों को पता है कि जब स्टेशनरी स्टेट होता है तो इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन में हैमिल्टनियन ऑपरेटर को ऑपरेट करके हम लोग दिखा दे कि जो आइगन वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो आइगन वैल्यू सेम होता है मतलब सेम स्टेशनरी स्टेट में रहता है। इजी पेपर, इजी है, ठीक है। If at t equals to 0 the wave function is constant in a region minus a2 plus a and 0 elsewhere, express the complete wave function at a subsequent time in terms of the eigenstates of the system। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है कि जब समय जीरो था मतलब शून्य था तब क्या होगा कि वेव फंक्शन जो था हम लोगों का, जो बाउंड्री दिया गया इधर माइनस ए टू प्लस ए तक, वो था कांस्टेंट। अच्छा, और जीरो था बाकी सब जगह में। तो क्या बोल रहा है, कंप्लीट वेव फंक्शन को हम लोगों को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आइगन स्टेट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, चलिए कैसे करेंगे हम लोग, देखिए कि पहले हम लोगों को एक चीज़ बोला गया है कि जो साई है ना एट टाइम टी गोज टू जीरो, वो क्या बोला गया है, वो एक कांस्टेंट होगा, लेट से कांस्टेंट ए होगा माइनस ए से प्लस ए तक, और जीरो होगा सब जगह, और जीरो रहेगा सब जगह। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग कि पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वेव फंक्शन, कंप्लीट वेव फंक्शन को लिखना पड़ेगा। अच्छा, कंप्लीट वेव फंक्शन कैसे हो सकता है एक बाउंड स्टेट में, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि लेट, वेव फंक्शन को लिखने से पहले तो हम लोगों को आइगन फंक्शन को पता होना चाहिए, ठीक है। लेट द आइगन फंक्शन इन ए बाउंड स्टेट, बाउंड स्टेट में एक आइगन फंक्शन हम लोग पकड़ते हैं ए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि वेव फंक्शन को जनरेट करेंगे एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, क्या हो रहा है, एट एनी टाइम टी द वेव फंक्शन, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एन नहीं लिखते, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि
लोग का जो इनिशियल वेव फंक्शन है वही, और माइनस आई ई टी बाई एच कट। अच्छा, इधर ये क्या है, आइगन फंक्शन है, आइगन वैल्यू है, ठीक है। ए साई एन क्या है, आइगन वैल्यू साई एन पकड़ते हैं, और इसे क्या करेंगे हम, इसे साई एन नहीं पकड़ते, सिर्फ साई पकड़ते हैं, ठीक है। तो साई से ही पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो एन पकड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। एन पकड़ेंगे तो सब में पकड़ना पड़ेगा, तो इसमें भी पकड़ना पड़ेगा। चलिए कोई बात ना, एन पकड़ लीजिए तो सब में पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। ई में भी पकड़ना पड़ेगा एन एच कट। अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों को डिराक नोटेशन में एक चीज़ पता है। क्या पता है, कंप्लीट थ्योरम। कॉम्प्लीटनेस थ्योरम से क्या पता है कि वेव फंक्शन का, आइगन फंक्शन का आउटर प्रोडक्ट लेंगे तो ये 1 होगा। इसे आउटर प्रोडक्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आउटर प्रोडक्ट, ठीक है। इनर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, इसे कहते हैं इनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसे कहते हैं इनर प्रोडक्ट। ए भी 1 होता है और ए भी 1 होता है, दोनों ही। इसे कॉम्प्लीटनेस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताइए। ऐसे लिख सकते हैं, जरूर, इसे ज़रूर लिख सकते हैं। और इसे लिखिए साई एन एक्स टी इक्वल्स टू, हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, देखिए इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। इसे देखिए किधर से लिख रहे हैं, इधर से, ठीक है। इससे लिख रहे हैं हम, ये वाला इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से लिख रहे हैं। सही है। इससे हम लोगों को पता चला है क्या कि अच्छा, एन का जो इंटीग्रेशन होगा वो मतलब समीकरणों को वो रख लेते हैं, ठीक है। इनका इधर भी होगा और इधर भी रहेगा, सब में रहेगा, ठीक है। भूलना मत, मैं भूल चुका था, कोई बात ना। अब समेसन रह रहा है इधर, बहुत बढ़िया। अभी क्या कर सकते हैं हम, इस टर्म को ना, इस टर्म को एन कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो हम लोगों का इक्वेशन होता है ना, वही फंक्शन होता है, वो इसी टर्म में होता है, और इधर इसी को ए एन पकड़ते हैं, ठीक है। कैसे, ए एन ई टू दी पावर माइनस, हाँ इसलिए नहीं लिखते, साइन लिखते हैं, ठीक है। आइगन स्टेट, और इसी को ही तो हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का, सही ना। देखिए अब ए एन का मतलब क्या होता है, वेयर, यही हम लोगों को डेवलप करने के लिए बोला गया है, ठीक है। बॉर्डर कर देते हैं, इसी को ही हम लोगों को डेवलप करने के लिए बोला गया है। वेयर ए एन क्या होता है, ए एन होता है साई एन आइगन स्टेट का जो ब्रा नोटेशन, और एक्स कॉमा 0 ये होता है, ठीक है। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साई एन स्टार एक्स कॉमा 0
और dx किधर से किधर, किधर से किधर तक, -a2 प्लस, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका वैल्यू होगा a, ये होगा -a2 प्लस a, अच्छा -a2 प्लस होगा ना, हाँ चलिए, और ये होगा साइन स्टार dx। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे अभी बताइए। देखिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है ना, उसे अप्लाई कर लेते, पहले इनिशियल जो वही फंक्शन था उसे, उसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में लिखते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है, देखिए -a2 प्लस a साई स्टार x,0 साई x,0 dx इक्वल्स टू 1। देखिए ये होगा क्या, ये होगा ना 2a हो जाएगा, और इसको 1/√2 लिख सकते हैं। देखिए आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और ये होगा ए का वैल्यू इधर पुट कर देते हैं तो मिलेगा ए। तो इसके साथ हम लोगों का ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। मतलब हम लोगों को बोला गया था कि आप लोग डिराइव करिए, मतलब एक्सप्रेशन निकाल लीजिए किसका, वेव फंक्शन का आइगन स्टेट के फॉर्म में। ये इधर क्या है, साइन, साइन क्या है इधर, आइगन स्टेट है, ठीक है, आइगन स्टेट्स है। और ई एन क्या है इधर, ई एन क्या है, आइगन वैल्यू है। और ये टोटल क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ वेव फंक्शन, सही है।